गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेज़र के बारे में आगे। मैंने लेज़र के बारे में बता दिया था कि ये सेकंड बुक ऑफ एंट्री होती है। फर्स्ट क्या होती है? जर्नल। ठीक है, लेज़र में हम क्या करते हैं, जितना भी एंट्री हमने किया है अभी तक जर्नल में, उन सब को एक जगह इकट्ठा करके, जैसे कि मान लीजिए कि जर्नल में हम क्या करते हैं, डे 1 में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, जिस पर्सन को दिया गया कैश, जिसने क्रेडिट में लिया, जिसने सेल्स में लिया, उन सब का हिसाब किताब लिखते जाते हैं। लेजर में क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पर्सन का एक पेज रहता है, उसके लिए स्पेशली एक पेज रहता है और उसमें क्या रहता है, डेबिट क्रेडिट बना रहता है। ठीक है, वो भी दोनों साइड में, मतलब कि बीच से इसको डिवाइड किया रहता है। पहला इधर डेबिट रहता है जिसमें सब कुछ लिखा जाता है, पार्टिकुलर का नाम, डेबिट, क्रेडिट, और इधर कौन सा रहता है, क्रेडिट साइड, जिसमें डेट, पार्टिकुलर का नाम, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग ये रहता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी करके दिखाए थे कि किस तरह से उसको जो है फर्दर जो है हम डिवाइड करते हैं जब जर्नल में एंट्री हो जाती है तब। लेजर पोस्टिंग ऑफ जर्नल, every transaction is first recorded in journal and from journal it is transferred to the concerned accounts in ledger. This process of transferring the entries from the journal to the ledger is known as the posting. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। जो कि हम करते हैं जब जर्नल से लेजर में एंट्री करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। एवरी जर्नल एंट्री involves at least two accounts indicating the accounts to be debited or credited. ठीक है, ये हम सब चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम एंट्री करते हैं। लेजर पोस्टिंग में मान लीजिए कि रेंट के लिए अगर कुछ है तो उसके लिए हम एक रेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, रेंट अकाउंट के लिए क्या बनेगा, पूरा का पूरा, जैसे ये है, डेट है, पार्टिकुलर है, ठीक है, जर्नल फोलियो का नाम है, अमाउंट है, उसका अमाउंट जितना भी रहेगा, ठीक है, ये लिखेंगे डेबिटेड साइड में। और साथ में क्या रहेगा, फिर जो क्रेडिटेड साइड रहेगा उसमें भी हम क्या भरेंगे, डेट भरेंगे, पार्टिकुलर भरेंगे, ठीक है, अमाउंट भरेंगे, और जो जर्नल का फोलियो है, जर्नल फोलियो, उसका नंबर भरेंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि वेजेस अकाउंट भी हमको करना है तो वेजेस अकाउंट का अलग एक पन्ना बन जाएगा। ये रेंट अकाउंट का एक पन्ना बन गया, ये वेजेस अकाउंट का एक पन्ना बन गया। इसी तरह हम आगे सैलरी अकाउंट का भी एक अलग पन्ना बना सकते हैं। ठीक है, सैलरी अकाउंट का भी एक हम अलग पन्ना बना सकते हैं, कैश अकाउंट का भी हम एक अलग पन्ना बना सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर जर्नल एंड पोस्ट द एंट्रीज इनटू लेजर। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई एंट्री है, जैसे जर्नल में एंट्री की गई है, ये जर्नल की एंट्री है, जर्नल में बनाने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला 1996 में, कौन सा डेट है, सितंबर 1 है। इसको डालते हैं कैश अकाउंट में। ठीक, कितने से स्टार्टिंग हो रही है, 6,000 रुपये से, डी आर 6,000 रुपये, सब रुपीज में है। ठीक है, सब जो है रुपीज में है। टू सेल्स अकाउंट,
गुड सेल्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, ये जर्नल प्रिपेयर हुआ था। अब इसका जो मेन वो था ट्रांजैक्शन था वो हम बताते हैं क्या था। कैश सेल टू राम कुमार एंड सन, कैश सेल टू राम कुमार एंड सन्स, कैश सेल टू राम कुमार एंड सन्स, इसका जो मेन ट्रांजैक्शन था वो ये था। तो इसी के लिए हमने बनाया है कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हो रहा सब कुछ तो डेबिट होगा 6000 रुपए से। कितने से हो रहा था ये? 6000 रुपए से हो रहा था। और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कितना गुड सेल्स टू कैश बेसिस, कैश बेसिस पे गुड सेल हुआ है कितने का? 6000 रुपए का। इसी को फिर हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 6000 रुपए। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, ये किस तारीख में हुआ है? ये हुआ है 4 तारीख में। इसका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि गुड्स परचेज फ्रॉम देवी प्रसाद ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम देवी प्रसाद ऑन क्रेडिट, ये है। ठीक है, तो इसी के लिए हमने बनाया है। फिर जर्नल में इसी चीज को दर्शाते हुए ये कितने का हो रहा था? 2800 रुपए का हो रहा था। ठीक है, 2800 रुपए का ये हो रहा था। इसी के लिए हमने जर्नल में बनाया। किस तरह से? क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, तो परचेज अकाउंट में इसको डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया परचेज अकाउंट, किसको? टू देवी प्रसाद। ठीक है, क्रेडिट हो रहा है तो टू देवी प्रसाद, गुड परचेज फ्रॉम देवी प्रसाद ऑन क्रेडिट। यहां पे दर्शा भी देंगे कि क्रेडिट पे जा रहा है। ठीक है, कितने का हो रहा है? ये डेबिट साइड में जाएगा ऊपर वाला 2800 रुपए, और ये किस में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो 8 तारीख वाला बन रहा है वो क्या है? ₹2700 पेड इन कैश टू देवी प्रसाद। ठीक है, ₹2700 पेड इन कैश टू देवी प्रसाद, पेड इन कैश टू देवी प्रसाद, who allowed ₹100, who allowed ₹100 as cash discount, as cash discount। ठीक है, 2700 रुपए पे किए गए देवी प्रसाद को, जिसने अलाउ किया उस पर 100 रुपए का कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो 2800 रुपए देना था इसकी जगह हमको कितना देना पड़ा? 2700 रुपए देना पड़ा, क्योंकि इसने कितने का छूट कर दिया? 100 रुपए का छूट कर दिया। अगर हम माइनस करें 2800 में से 2700 को तो कितना आएगा? 100 रुपए आएगा ना, यही डिफरेंस, 100 रुपए उसने छूट कर दिया। अब इसका स्टेटमेंट जर्नल में क्या बनेगा? ये तो हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, जर्नल में इसका क्या स्टेटमेंट बनेगा? पहला बनेगा देवी प्रसाद टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैश दिया जा रहा है इनको, कैश अकाउंट में जाएगा। टू कैश अकाउंट 2700 रुपए, ये किस में जा रहा है? क्रेडिट में ही जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पे हो रहा है। टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट का भी शो करना पड़ेगा ना, डिस्काउंट अकाउंट में हमें इसको डालना पड़ेगा अलग से। तो डिस्काउंट अकाउंट में कितना जा रहा है? कैश पेड टू देवी प्रसाद, टू देवी प्रसाद and discount allowed by him, and discount allowed by him। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट।
2,700 रुपये उसको दिए और साथ में 100 रुपये का हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया उस पर। अब इसी को क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब लेजर में हम किस तरह से इसको पोस्टिंग करेंगे। क्रेडिट पर, और ये किस पर जा रहा है, डेबिट पर जा रहा है, ठीक है। ये हमारा किस में पोस्टिंग हो रहा है, लेजर में हो रहा है। वो किस में था, जर्नल में था, लेजर में हो रहा है। तो पहला हमारा क्या था कि कैश अकाउंट में हम सबसे पहले डाल रहे हैं। तो लेजर में जो कैश अकाउंट हमने बनाया है उसमें हम एंट्री इसकी करेंगे, ठीक है। पहला कैश अकाउंट में किस सन में हो रहा था, 1996 में। वो क्या था, सेप्ट 1। तो टू सेल्स अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट में डालेंगे। जनरल फोलियो कितना नंबर है, 35 नंबर पे है सेल्स जनरल फोलियो में। तो कितना अमाउंट है, 6,000 रुपये, ठीक है। अब क्रेडिट में भी डालेंगे बाय देवी प्रसाद, ठीक है। देवी प्रसाद द्वारा कितना वो किया जा रहा है। तो सितंबर 8 में ये हो रहा है, ठीक है। ये कैश अकाउंट की बात हो रही है ना, तो कैश अकाउंट में जो भी चीजें आएंगी, जैसे जो पहली तारीख में हो रहा था और जो 8वीं तारीख में हो रहा है, दोनों का हम एंट्री कैश अकाउंट में दिखाएंगे। बाई देवी प्रसाद, बाई देवी प्रसाद कितना दे रहे थे, 2,700, ठीक है। ये भी कितने फोलियो पे है, 35 नंबर पे है ना, एक ही दिन नोट हुआ है ना, सॉरी नहीं नहीं 8 तारीख को नोट हुए, लेकिन सेम फोलियो पे है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है सेल्स अकाउंट पे, ठीक है। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट के लिए। अब आते हैं सेल्स अकाउंट पे। सेल्स अकाउंट वाला जो कॉलम रहेगा, ठीक, उसमें अब हम किसकी एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में 6,000 रुपए की जो कैश जा रहा था, ठीक है। जो पहला वाला था कैश सेल्स टू राम कुमार एंड सन्स वाला, उसकी एंट्री करेंगे। तो कैश में जा रहा था सितंबर 1, मतलब कि सेल में है ना, तो सितंबर 1 में हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये बाई कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बाई कैश अकाउंट कितने का, 6,000 रुपये का। ये हमने किस में एंट्री कर दिया, सेल्स अकाउंट में एंट्री किया। अब हम आते हैं परचेज अकाउंट पे, ठीक है। इसको मिटा दीजिए और आते हैं अब हम परचेज अकाउंट पे। परचेज अकाउंट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये लेजर में पोस्ट करना। सितंबर 4 में क्या हो रहा है, देवी प्रसाद से 2,800 रुपये में सामान दिया गया है क्रेडिट में। तो टू देवी प्रसाद, ठीक है। कितने का अमाउंट है, 2,800 रुपये का। जनरल फोलियो नंबर जो भी है 35 नंबर, वो लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट वाला किस में नोट होगा, अब डिस्काउंट अकाउंट में नोट होगा, ठीक है। ये किस में नोट होगा, डिस्काउंट अकाउंट में नोट होगा। डिस्काउंट अकाउंट में क्या नोट होगा, सितंबर 8 में बाय देवी प्रसाद दिया जा रहा है,
बाई देवी प्रसाद के द्वारा, ठीक है, कितने का दिया जा रहा है, 100 रुपए का, तो उनके में क्रेडिट में चला जाएगा। अब देवी प्रसाद के अकाउंट का हम एंट्री करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया डिस्काउंट अकाउंट में एंट्री कर दिया हमने। अब देवी प्रसाद से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका हम एंट्री करेंगे, देवी प्रसाद अकाउंट, ठीक। तो सितंबर 8 में क्या हो रहा है, टू कैश अकाउंट 2700 रुपया जा रहा है, ठीक है, देवी प्रसाद के अकाउंट में। टू कैश अकाउंट 35 नंबर फोलियो है, 2700 रुपये, ठीक है, डेबिट हो रहा है किसके अकाउंट में, देवी प्रसाद के अकाउंट में। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, टू डिस्काउंट अकाउंट, ये भी बताना पड़ेगा ना, डिस्काउंट दिया जा रहा है 100 रुपए का, ठीक है, ये भी कितने नंबर पे है, 35 नंबर पे। अब कितने का परचेज हुआ था, बाय परचेज अकाउंट 35, ठीक है, कब हुआ था, 8 तारीख में हुआ था ना, ये परचेज कब किया गया था, 4 तारीख में, सितंबर 4 में, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट इतना, ठीक। ये हमने एंट्री सारा कर दिया, इस तरह से एंट्री इसको हम करते हैं। हमारा यहीं पे खत्म होता है लेजर। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस पे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। We have learned that fundamental principle of double entry is that for every debit there must be corresponding credit। डबल एंट्री में हमने क्या सीखा था, हर डेबिट के लिए क्रेडिट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। Thus for every debit or a number of debits to one or more accounts there must be corresponding credit or credits of the same amount, ठीक है। तो जितने भी डेबिट के नंबर रहेंगे उतने ही सेम क्रेडिट के भी नंबर होने चाहिए। Thus it follows that the sums of debit amount must be equal to the sum of credit amount of the ledger at any date। क्योंकि दोनों जो क्रेडिट को हम जोड़ेंगे और जब डेबिट को जोड़ेंगे तो दोनों का जो अकाउंट है वो जो सम है वो सेम आना चाहिए। Just to check whether the entries are correct or not, a statement is prepared known as the ट्रायल बैलेंस, ठीक है, सब कुछ चेक करने के लिए कि हाँ जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है, सॉरी जो हमारी एंट्री है वो सही है कि नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रायल बैलेंस का यूज़ करते हैं। ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो बताता है कि जो भी हमारा अभी तक का ट्रांजैक्शन नोट हुआ है डेबिट और क्रेडिट साइड में दोनों, वो बराबर है कि नहीं है। After preparing the journal and posting the entries in the ledger, the balance are worked out, ठीक है, जैसे ही हम जर्नल में प्रिपेयर कर लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं उनको लेजर में, बैलेंस आर वर्कड आउट, जो बैलेंस है उस पर वर्क किया जाता है। दीज बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स आर कैरीड टू अ सेपरेट शीट ऑफ लूज पेपर, ठीक है, जो बैलेंस रहता है उसको सेपरेट शीट पे या लूज पेपर पे हम फिर से लिखते हैं। द डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट आर एंटर्ड इन रिस्पेक्टिव कॉलम, जो भी उनका रिस्पेक्टिव कॉलम है डेबिट और क्रेडिट साइड का उसमें उस अमाउंट को लिखते जाते हैं। देन द सम ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस इज वर्कड आउट विच should be equal on both sides, which signifies that the account has been properly posted and the balances have been correctly worked out, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आप एंट्री करते हैं तो आपका आपका जो वो है एंट्री है वो सही होना चाहिए, अगर नहीं सही रहेगा तो दोनों साइड में बराबर नहीं आएगा। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ आपने जो भी एंट्री की है वो सही है, करेक्ट है। However, if they do not tally, it means some mistake have been done while posting the journal entry into the ledger, which requires checking and correction, ठीक है। अगर सही नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Therefore, trial balance is very important statement just to see that the account have been properly compiled and arithmetically correct, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप चेक ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है, स्टेटमेंट बनाना जरूरी है कि जो आपने पोस्ट किया है, जो आपने एंट्री की है वो सही है कि नहीं है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस पे।
ठीक है। द बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट एट एनी टाइम कैन बी फाउंड इन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है। दूसरा है with trial balance it can be found out whether the account are being maintained properly and transaction are correctly recorded or not। ठीक है, इसमें क्या चेक करते हैं, whether the account are being maintained properly। ठीक है, ये हम चेक करते हैं, ये चेक करते हैं और ये चेक करते हैं। थर्ड है इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बिकॉज बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स आर एंटर्ड एट वन प्लेस। ठीक है, किसके प्रिपरेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ, पहला क्या है, पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, ठीक है, बिकॉज द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट आर एंटर्ड एट वन प्लेस। क्यों क्यों करते हैं, बिकॉज ठीक है, बिकॉज बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट आर एंटर्ड एट वन प्लेस। अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। The trial balance can be prepared by using one of the following methods। पहला है टोटल मेथड, और दूसरा है बैलेंस मेथड। ठीक है, पहला पढ़ते हैं कौन सा, टोटल मेथड का। According to this system, the totals of the debit side and credit side of each ledger account is recorded under the debit side and credit side of the trial balance। ठीक है, जैसे कि जो लेजर में जो एंट्री होती है हमारी, क्या होती है, डेट, पार्टिकुलर, ठीक है, एलएफ, और उसके बाद अमाउंट, फिर इधर डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, फिर अमाउंट, यही ना होती है।
तो इसी में से जो ये वाली एंट्री हम रहती है और ये वाली एंट्री ट्रायल बैलेंस में अपने अपने साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अपने अपने साइड में लिख देते हैं। ट्रायल बैलेंस का कौन सा फॉर्मेट होता है, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस का, तब बताते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो बड़ा सिंपल होता है। ये होता है बस एक डेबिट, ये होता है इधर क्रेडिट, ठीक है, इधर पार्टिकुलर और इधर डेट, ठीक। यही इसका फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है। पार्टिकुलर नहीं, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, पार्टिकुलर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक। और यहीं पे फिर यहाँ पे टोटल लिख देते हैं रुपीस, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे टोटल इन रुपीस, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में बैलेंस करते हैं दोनों को। ये होता है तरीका। देन द ग्रैंड टोटल ऑफ डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड आर डन। इफ द टोटल टैली with each other it means the books of account are arithmetically correct, but if there is difference in grand total it means there is some mistake in the account which must be recorded, ठीक है। अगर दोनों साइड इसको जोड़ लेते हैं, अगर जोड़ने पे दोनों साइड बराबर आ जाता है तो हमारा इसका मतलब लेजर कि लेजर सही एंट्री हुई है लेजर में, ठीक है। जर्नल हमारा सही है, लेजर हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हमारी सही आएगी, हमारा कैलकुलेशन सही आएगा। अगर नहीं होती है तो हमें चेक करने की जरूरत है कि कहाँ पे गलती आखिरकार हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा क्या था, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, according to this method all ledger accounts are first balanced immediately after posting the ledger from the books of original entry to the ledger. The balance of the debit and credit side of each amount is then transferred to the trial balance account and total. Accounts having no balance is not transferred to the trial balance, ठीक है। इस मेथड के हिसाब से जो लेजर अकाउंट है वो सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें से हम नोट कर रहे थे और तब बैलेंस कर रहे थे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। किसमें, टोटल मेथड में। लेकिन बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, लेजर को पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। लेजर को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो according to this method all the ledger accounts are first balanced immediately after posting the ledger from the books of original entry to the ledger, ठीक है। तो जब जैसे ही हम जर्नल से एंट्री करते हैं लेजर में ही इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। द बैलेंस ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच अमाउंट इज जस्ट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। और जैसे ही बैलेंस करते हैं जो डेबिट और क्रेडिट साइड का वो रहता है वो हम किसमें डाल देते हैं, जो भी यहाँ पे बैलेंस हम कर देते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का जो इसका वो रहता है वो किस डेबिट और क्रेडिट में डाल देते हैं, हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट में डाल देते हैं, ठीक है। जो भी टोटल आया है एंड टोटल, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम फिर टोटल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बैलेंस है वो हम डाल देते हैं जो भी बैलेंस है, उसके बाद फिर यहाँ ले आने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में डालते हैं और फिर उसको टोटल करते हैं। अकाउंट्स हैविंग नो बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। और जो अकाउंट्स यहाँ पे बैलेंस नहीं रहते हैं, ठीक है, जो बैलेंस हो गए वो इधर की तरफ जाएंगे, और जो नहीं बैलेंस हुए, अगर यस देखो यस तो यहाँ पे नहीं तो वो नहीं जाएंगे, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं डाले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस के उसमें नहीं डाले जाएंगे, ठीक है। अगर है तो ट्रायल बैलेंस वाले में डाले जाएंगे। The accounts having no balance is not transferred to the trial balance. If the grand total of both the side debit and credit side tally with each other, it means the books of account are arithmetically correct. But if there is difference in grand total, it means there is some mistake in the accounts which must be rechecked.
वही बात कह रहा है कि अगर डेबिट और क्रेडिट यहाँ का टोटल दोनों बराबर आ जाता है तो ये मतलब सही है पूरी तरह से। अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, इसको रीचेक करने, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है, रीचेक करने का। ठीक, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड इन प्रैक्टिस एज इट मेक्स द कैलकुलेशन इजी एंड फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट। ठीक है, जो फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट का बनता है वो ट्रायल बैलेंस से बनता है। द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लूज शीट ऑफ पेपर हैविंग 4 कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम हैज द सीरियल नंबर, जैसे कि हम यहाँ देख चुके थे, अभी बताया था मैंने, पहला नंबर जो होता है वो सीरियल नंबर का होता है। दूसरा नंबर जो होता है सेकंड नेम ऑफ अकाउंट। थर्ड एंड फोर्थ कॉलम शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो पहला होता है वो क्या होता है, सीरियल नंबर का होता है। सॉरी, मैंने एक चीज गलत बता दी थी शायद, कि वहां पे डेट होता है, डेट नहीं होता है, वो सीरियल नंबर होता है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस बात पे। यहाँ पे जो होता है वो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ द अकाउंट होता है, नेम ऑफ द अकाउंट होता है। नेम ऑफ द अकाउंट के बाद जो डेबिट है वो होता है, और यहाँ पे जो क्रेडिट है वो लिखा जाता है, उसका टोटल। ठीक है, जो टोटल होता है वो लिखा जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कि किसी ट्रायल, कोई जैसे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, मतलब कि सॉरी लेजर दिया हुआ है, उसको हमें पोस्ट करना है ट्रायल में, तो किस तरह करेंगे। ठीक है, पहले कुछ जान लेते हैं चीजें ट्रायल बैलेंस के और बारे में। समटाइम्स अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू सर्टेन मिस्टेक्स which would be rectified to tally the balances. The following are the common mistake. कौन कौन से मिस्टेक इसमें होते हैं ये हम देखते हैं। An item from a journal or subsidiary book may not have been posted to the ledger at all. क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है कि कोई कॉलम, कोई ट्रांजैक्शन जो है हमसे छूट गया हो, जो हमने सब्सिडरी बुक्स या जर्नल में नोट किया हो, और इसमें हम नहीं नोट कर पाए, पोस्ट नहीं कर पाए लेजर में, इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। दूसरा क्या है, एन आइटम मे हैव बीन पोस्टेड इन द रॉन्ग कॉलम। हो सकता है कि जो नोट करने वाला है, जो अकाउंटेंट है, वो उतना जानकार ना हो, नौसिखिया हो, और उसने गलत कॉलम में उसकी एंट्री दिखा दी है। ठीक है, जैसे कि डेबिट में दिखाना था तो उसने क्या किया, उसको क्रेडिट में दिखा दिया। तो इसके लिए जानकारी होना, अकाउंटेंट रखना बहुत जरूरी है। रॉन्ग फिगर्स में हैव बीन इंटर्ड, हो सकता है गलती किसी से भी हो सकती है, ह्यूमन नेचर है आखिरकार। हो सकता है कि उसने उसको नोट करना हो 1 2 3 5, उसने नोट कर दिया हो 1 2 5 3। ठीक है, गलती हो सकती है भाई, किसी से भी, ह्यूमन नेचर है एक तरीके से, पॉसिबिलिटी है। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आप जब डेबिट साइड में लिखेंगे 1 2 3 5 और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 2 5 3, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस रहेगा इसका, कितने का डिफरेंस बन रहा है, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, और 4 में से 3 गया 1, 18 का डिफरेंस बन जा रहा है। तो ये 18 का डिफरेंस आखिरकार उसमें शो होने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग फिगर्स में हैव बीन इंटर्ड। ठीक है, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट में हैव बीन ओमिटेड और रॉन्गली इंटर्ड। ठीक है, जो बैलेंस है, जो अकाउंट को हमने बैलेंस किया है, वो हो सकता है गलत हमने एंट्री कर दिया हो। ठीक है, जो बैलेंस आ रहा है लेजर में, जो हम बैलेंस कर रहे हैं, वो हो सकता है कहीं गड़बड़ हो रहा हो। देयर में हैव बीन मिस्टेक इन द टोटल्स ऑफ द लेजर अकाउंट, हो सकता है कि टोटल करने में कोई गलती आ रही हो। ठीक है, लेजर अकाउंट में ही। अ मिस्टेक में हैव ऑकर ड्यूरिंग समिंग द फिगर्स इन द ट्रायल बैलेंस। भाई अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है, हर कोई इतना शार्प माइंडेड तो होता नहीं है कि आप जोड़ने चलोगे 9 और 6 इतना होता है। हो सकता है भाई कैलकुलेटर भी अगर आप जोड़ रहे हैं, कहीं मिस्टेक से कोई अलग गलत डिजिट दब गया। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो समेशन है, जो सम करने था हमें, जैसे 53 और 63 को हमें सम करना है, और हमने गलती से क्या हमने सम किया, हाथों पे ही सम किया, और 3 और 3 को हम 7 जोड़ बैठे। ठीक है, 5 और 6 को हम 11 जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक का डिफरेंस आखिरकार उसमें शो करने लगे, तो समेशन में भी दिक्कत आ सकती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं। मिस्टेक्स के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, ठीक है, कि नॉट एंटर्ड फ्रॉम
जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि हमने एंट्री ही नहीं की सब्सिडियरी बुक्स या जर्नल में से उसकी। एन आइटम मे हैव बीन पोस्टेड इन रॉन्ग कॉलम। ठीक है, दूसरा क्या था, रॉन्ग कॉलम था। ठीक है, रॉन्ग कॉलम के क्या मतलब, डेबिट में करना था, डेबिट में करना था, हमने किस में कर दिया, क्रेडिट में कर दिया, जो कि गलत था। ठीक है, हमें करना डेबिट में था लेकिन हमने कर दिया किस में, क्रेडिट में कर दिया, लेकिन ये क्या था, गलत था, हमें करना डेबिट में ही था। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग फिगर्स में हैव बीन एंटर्ड। रॉन्ग फिगर्स क्या होता है, मतलब कि गलत एंट्री। रॉन्ग फिगर्स मैंने जैसे अभी बताया एग्जांपल देके, मे हैव एंटर्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 12535 करना था, 1253 कर दिया ये वाला। ठीक है, एग्जांपल में द बैलेंस ऑफ अकाउंट में हैव बीन ओमिटेड और रॉन्गली इंटर्ड। बैलेंस गलत इंटर्ड हो गया है, बैलेंस जो हमें नोट करना था, जो भी बैलेंस आ रहा था वो हमें जो नोट करना था इज रॉन्ग। ठीक है, वो गलत है। द बैलेंस देयर में हैव बीन मिस्टेक इन द टोटल्स ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है, टोटल लेजर के जो हम लेजर को बैलेंस कर रहे हैं, लेजर को जो हम बैलेंस कर रहे हैं उसके टोटल में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक हैव बीन ऑकर ड्यूरिंग द समिंग द फिगर्स। फिगर समेशन में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, ये दिक्कतें हो सकती हैं। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, ये सब आइए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे कैश अकाउंट है, ठीक है, ये लेजर में पोस्टिंग है सारी, काफ़ी ज़्यादा है तो हम मिटाते जाएंगे फिर लिखते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1996 में हुआ है। एंट्री हुई है जनवरी 1 में। ठीक है, कैश अकाउंट कितने से स्टार्ट हुआ है, ये कैश अकाउंट का बन रहा है, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये से स्टार्ट हुआ। जनरल फोलियो छोड़ देते हैं, वो अपना जो भी रहेगा वो भर। टू गुड्स अकाउंट, ठीक है, गुड्स अकाउंट कितना गया है कैश, 1000 रुपीज़। उसके बाद 12 तारीख में टू रमन, ठीक है, रमन में कितना डेबिट किया दिया गया, कितना आया 2000 रुपये। टोटल मिला के कितना हुआ 13,000 रुपये। ठीक है, टू बैलेंस बीडी, फरवरी 1 में हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, ब्रॉड डाउन 13,000 में से 7,800 रुपये बच गए।
ठीक है, खर्च होने के बाद। अब आते हैं इधर 1996 में जनवरी 5 में हो रहा है। जनवरी 5 में 10, 15, 31, 10, 15, 31 और फिर 31, 31 तारीख में बाई गुड्स अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है? बाई अनिल बाई रेंट अकाउंट ठीक है, सी डी फॉर कैरी डाउन कितना है? 3000 रुपये। 1000, 200, 1000, 1000, 200, 1000, उसके बाद 7800 रुपये जो है कैरी डाउन। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे, दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये टोटल मिला के कितना आएगा? 13,000 रुपये आएगा। ये ब्रॉड डाउन क्या है आखिरकार? ये देखिए आखिरकार जो बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, समझिएगा। 13,000 रुपये जो है हमारे कैश में आ रहा है। ठीक है, 13,000 रुपये हमारे पास आ रहा है, टेकन। ठीक है, डेबिट का क्या मतलब होता है? टेकन। और तो और क्रेडिट का क्या मतलब है? मनी गिवन। तो मनी कितना जा रहा है, ये जा रहा है, इतना पैसा जा रहा है। अब हम अगर इसको कैलकुलेट कर लें टोटल को, ये जितना पैसा जा रहा है, तो जितना पैसा जा रहा है वो टोटल मिला के आपका आएगा 5,200 रुपये। ठीक है, 5,200 रुपये हमारे पास डेबिट इतना है। हमने वो खर्च जो किया है वो पैसा 5,200 रुपये, वो किस अमाउंट में से खर्च किया है? इस अमाउंट में से खर्च किया है जो हमारा टोटल यहाँ पे आया हुआ है। अब यही टोटल में से हम इसको घटा देंगे जब 13,000 रुपये में से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 7,800 रुपये बैलेंस बच जाएगा। ये हमारे पास क्या है? हमारी अभी की जमा पूंजी है, हमारे पास ये बैलेंस बच रहा है, हमारे पास अभी ये डेबिट में है। तो यहाँ पे हम ब्रॉड डाउन मतलब कि 7,800 रुपये डेबिट दिखा देंगे कि इतना उतना खर्च होने के बाद अभी भी हमारे पास 1 फरवरी के डेट में इतना बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन इसको बैलेंस करना है तो हम जब जो 7,800 रुपये हम यहाँ पे आया, वो हम यहाँ पे आखिरकार दिखाएंगे ना 31 तारीख में। अब देखिएगा ये फरवरी 1 में हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है, लेकिन 31 जनवरी की यहाँ पे बात हो रही है। 31 जनवरी में जब हमने देखा तो हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ था, और नेक्स्ट अभी तक ये कुछ भी खर्च नहीं हुआ, तो हमारे पास 1 फरवरी को उतना ही पैसा ब्रॉड डाउन में आ गया, यहाँ पे कैरी डाउन है। ठीक है, तो ये 7,800 रुपया जब पूरे इसमें जोड़ देंगे तो हमारा दोनों तरफ का बैलेंस बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया कैश अकाउंट में। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। इसकी अभी हमें एंट्री भी करनी है। ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा आप एक जगह। हम बोर्ड पे पूरा नहीं लिख सकते हैं सारा सब कुछ एक जगह पे, हमें बार बार मिटाना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करिए, एक जगह पूरा पूरा ये सब कुछ लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया कैश अकाउंट का था। अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट पे।
कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में 1996 की ही बात हो रही है और जनवरी 31 की बात हो रही है। ठीक है, जनवरी 31 में कितना बैलेंस है इस समय हमारे पास? टू बैलेंस कैरीड डाउन 10,000 रुपए है। ठीक है, जनवरी 1 की बात करते हैं, क्रेडिट में जो कि जा रहा है 1996 में, जनवरी 1 की बात करते हैं, तो ये क्या जा रहा है? बाई कैश अकाउंट। कैश में कितना हम दे रहे हैं किसी को पैसा? ठीक है, 1,000 रुपये ना, नहीं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। ठीक, फिर फरवरी 1 में हमारे पास ब्रॉड डाउन जब करेंगे, कैरी डाउन में 10,000 रुपये था, ब्रॉड डाउन जब कर रहे हैं बाई फरवरी 1 में, बाई ब्रॉड डाउन, सॉरी बाई, अरे यार, बाई ब्रॉड डाउन। ठीक है, मीन्स ब्रॉड डाउन कितना है? 10,000 रुपये हमारा नीचे की साइड में बैलेंस बच रहा है आखिरकार। ठीक, ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट में हमने जो एंट्री करनी थी कि कितना हम कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक है, याद करिएगा जब हमने अभी इससे पहले वाला कैश अकाउंट बनाया था तो कैश अकाउंट में हमने क्या लिखा था? यहाँ पे 10,000 रुपये लिखा था डेबिट साइड में। इसका मतलब कि हम 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में हमको दिखाना पड़ेगा ना हम कितना कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक, और क्या कितना खर्च कर रहे हैं? क्रेडिट में 10,000 रुपये हम बिजनेस पे खर्च कर रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में उसको भी दिखाना पड़ेगा हमें। ये हो गया कैपिटल अकाउंट की बात। अब हम आते हैं गुड्स अकाउंट पे। जो गुड्स हमने खरीदा है या जो गुड्स उस शॉपकीपर ने बेचा है। ठीक है, आते हैं 1996 पे, जनवरी 1 टू कैश अकाउंट पे आते हैं, टू कैश अकाउंट पे। ठीक, 3,000 रुपये हमारा कैश अकाउंट आ रहा है हमारे पास कैश में। ठीक है, 16 तारीख को अनिल ने भी दिया पैसा कुछ, कितना दिया? 2,000 रुपये। फिर रमन ने कुछ पैसा दिया 31 को। ठीक है, रमन ने कितना दिया? 500 रुपये। टोटल मिला के कितने हो गए हमारे पास? 5,500 रुपये। टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये अभी हम जब वहां पे जोड़ लेंगे, जब क्रेडिट साइड में कर लेंगे तब लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें कितना बैलेंस बचा हमारे पास वो क्रेडिट साइड में एंट्री करने के बाद ही पता चलेगा। अब 1996 में जनवरी 5 में हुआ है रमन के द्वारा। ठीक है, जनवरी 5 में बाई रमन, मतलब कि रमन को पैसा दिलाया है। ठीक, कितना दिलाया है? 3,000 रुपये दिलाया है। ठीक है, उसके बाद कैश में कितना दिया गया है? बाई कैश अकाउंट 1,000 रुपये, बाई कैश 1,000 रुपये गए हैं। ठीक है, और जो बैलेंस था वो हम नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये जुड़ जाए। ये कितना टोटल हो गया? ये हमारा हो गया 3,000 प्लस 1,000 कितना हो गया? 4,000 हो गया। ठीक है, अब 5,500 में से हम जब घटाएंगे 0,051, ठीक है, 1500 आंसर आएगा, तो कितना हमारे पास बैलेंस पहुंच गया? 1500। अब यही जो हमारा बैलेंस यहाँ पे बच गया है, हम इसको यहाँ पे कितने तारीख में है ये? फरवरी 1 में। हम 31 की बात करेंगे। 31 में हमारे पास कितना इस समय कैश बच रहा था? यहाँ पे हमारे पास बच रहा था 1,500 रुपये। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, कैरी डाउन यहाँ से हमने उठाया और यहाँ पे ले आके इसको पटक दिया। और अब इसको जो हम बैलेंस करेंगे तो 0,000,000, ठीक है, 5,345, 5,500 रुपये दोनों तरफ बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस, ये बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये सही है। ये हो गया हमारा गुड्स अकाउंट का। फिर आते हैं हम रमन्स अकाउंट पे।
ठीक है, किस पे आते हैं, रमन के अकाउंट पे आते हैं। उन्नीस सौ छियानवे की बात हो रही है, जनवरी 5 में, ठीक है, डेबिट हुआ, ठीक है, रमन को पैसा दिलाया, कितना पैसा दिलाया, टू गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट से कितना, मतलब सामान उसने खरीदा, उसके में डेबिट हुआ कितने का, 3000 रुपए का, ठीक। इसके बाद बस इतना ही हुआ, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं नीचे, ठीक है, 3000 रुपए। अब आते हैं नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड में क्या हुआ, 1996 में जनवरी 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जनवरी 12 में बाई कैश अकाउंट, सॉरी 12 की बात कर रहे हैं, बाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट गया, पैसा गया, ठीक है, कितना गया, 2000 रुपए पैसे गए, ठीक है, निकले बैंक उससे, अकाउंट से। 31 को क्या हुआ, जनवरी 31 को बाई गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट से कितने पैसे निकले, 500 रुपए, गुड्स अकाउंट से कितने, गुड्स के लिए कितने पैसे निकले, 500 रुपए। किसको देना था गुड्स, रमन को देना था, ठीक है, क्रेडिट पे, मतलब कि उसको गुड्स दिए गए कितने रुपए के, 500 रुपए के। अब 31 को बैलेंस कितना बचा, 31 को बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये किस तारीख में होगा, फरवरी 1 में होगा ये, ठीक है, ये फरवरी 1 में, वो 31 जनवरी को। तो बैलेंस कितना बच रहा है, यहाँ पे 2500 रुपए गए, हमेशा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा होना चाहिए और क्रेडिट साइड कम होना चाहिए, तभी वो चीज़ माइनस होगी, नहीं तो इसका मतलब कि उस पर्सन को बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो इसलिए दोनों, ये जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 3000 रुपये अगर आ रहे हैं ये, और अगर इसको जोड़ा जाए तो 2500 रुपये ये हो रहा है, तो बैलेंस कितने का बच रहा है हमारे पास, 500 रुपये का। तो बैलेंस कितना बचा, 500 रुपये, और यही 500 रुपये जब हम यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए डालेंगे तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सही है। अब आते हैं हम अनिल के अकाउंट पे। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अभी शीट, ट्रायल बैलेंस शीट, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि सारी एक जगह चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है। ये था हमारा रमन का अकाउंट। अब हम किस पे आ रहे हैं, अनिल के अकाउंट पे आ रहे हैं। अनिल के अकाउंट पर आते हैं। अनिल के अकाउंट में क्या है, 1996 में स्टार्ट हुआ है, जनवरी 10 में, ठीक है, टू कैश, ठीक, 1000 रुपये, ठीक, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1000 रुपये, ठीक है, जनवरी 31 में जा रहा है इसके यहाँ कितने का, गुड्स 2000 रुपये का, ठीक है, 2000 रुपये का जा रहा है, इसको 2000 रुपये नीचे कैलकुलेट कर लेंगे, और इसमें देखेंगे ये हमारा 31 में है, अब फरवरी 1 में इसके यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, बाय बैलेंस बॉट डाउन, कितने का, 1000 रुपये का, ठीक है। क्रेडिट में क्यों जा रही है इस बार, जैसे पिछली बार देखा होगा आपने, कैरी डाउन उधर जा रहा था, ब्रॉड डाउन इधर आ रहा था, इस बार क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसने गुड्स परचेज किया है
इसने 1000 रुपये पे करके लिया है, लेकिन 1000 रुपये जो है अभी भी बाकी है। ठीक है, तो ये किसके साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहा है, मतलब कि अभी इसको 1000 रुपये इससे लेने हैं। ठीक है, अनिल से जो है 1000 रुपये लेने हैं, इसलिए वो इस साइड लिखा गया। अब आते हैं रेंट अकाउंट पे। अनिल से अकाउंट खत्म, अब आते हैं रेंट अकाउंट पे। ठीक, इसमें 1996 में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जनवरी 15 में। टू कैश अकाउंट, कितने का, 200 रुपए का। ठीक, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, 200 रुपये, फरवरी 1 में। ठीक है, कितने का, 200 रुपये का बैलेंस बच रहा है। और इधर कितना, इधर भी लिखेंगे कितना, 31 में हो रहा है। ठीक है, जनवरी 31 में। बाई बैलेंस कैरीड डाउन, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, कितने का, 200 रुपये का। कितना पैसा दिला रहा है, 200 रुपये दिला रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 200 रुपये आ गया हमारे। ठीक है, यहाँ पे टोटल नहीं करते हैं क्योंकि हमारा केवल एक तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश में हम पैसा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो पैसा था हम उसको दे रहे हैं, और बैलेंस क्या हो गया, 200 रुपये। ठीक है, ओह सॉरी, नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, भी एक बाकी है, मुझे लगा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में क्या कर रहा है, 1996 की बात हो रही है, फिर जनवरी 31 की। ठीक, टू कैश अकाउंट, मतलब पैसा कैश में दिया जा रहा है, कितना, 1000 रुपये। ठीक, 1000 रुपये दिए जा रहे हैं 31 को, और फरवरी 1 में इसका हम बैलेंस देखेंगे। ठीक है, टू बैलेंस बॉट डाउन, कब देखेंगे, जब पहले हम उधर एंट्री कर देंगे तब। 1996 जनवरी 31 में पैसा दिला रहा है। ठीक है, कितना दिला रहा है, कितना जा रहा है पैसा, 1000 रुपये, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, बाई बैलेंस कैरीड डाउन ना, 1000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस हम इसको दिखा देंगे, कितना, 1000 रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। अब हम आते हैं कि किस तरह से इसको ट्रायल बैलेंस में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये जितना भी हमने अभी तक सब दिखाया है, जितना भी लेजर में बनाया, उसको एक स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस, अब हम उसको कैसे, किस तरह से एंट्री करेंगे। बना लेते हैं। ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट, डेबिट, ये क्रेडिट, और ये पहला है टोटल मेथड से। ठीक है, जो बताया था पहला वाला मेथड टोटल मेथड है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस किस तारीख में ये देख रहे हैं, 31 जनवरी में, एज ऑन 31 जनवरी। ये हो गया नेम ऑफ द अकाउंट। ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट पहला है कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट का सारा एक जगह हम लिख लेंगे। कैश अकाउंट में अभी तक कितना था, डेबिट हमारे पास कितना था, 13,000 रुपये डेबिट था, मतलब कि 13,000 रुपये टोटल था कैश में। फिर इसमें से खर्च कितना हुआ, 5,200 रुपये खर्च हो गए कैश में, ठीक है, 5,200 रुपये कैश में खर्च हो गया। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मैंने बनाया था दूसरा वाला, उस पर आते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है कि कुछ नहीं, क्योंकि यही है ना, कैश अकाउंट अगर जोड़ दोगे तो वही कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कैश से स्टार्ट कर रहे थे, वही आपका कैपिटल है। अब 13,000 रुपये हम फिर से नहीं ना दिखा सकते हैं, डबल हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो हमने फिर कितना खर्च किया, 1,000 रुपये खर्च किए कैपिटल में से। नेक्स्ट है गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट का कितना है, सॉरी 10,000, यहाँ पे 10,000 खर्च करना, मैं क्या गलती से बड़ी खरीदा। गुड्स अकाउंट में कितना है, 5,500 रुपये, ठीक है, 5,500 रुपये, ठीक। रमन्स अकाउंट में कितना है, पहले लिख लेते हैं सारा। चौथा, पांचवा अनिल अकाउंट, अनिल का अकाउंट। छठा रेंट अकाउंट, और सातवां सैलरीज अकाउंट, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं सारा। रमन 3,200 हजार, 3,200 और इसका 1000, इस इधर कितना है, 422, 425, ठीक है। और फिर नीचे इन दोनों के आगे डैश और डैश, ठीक है, क्योंकि रेंट अकाउंट में पैसा खाली 200 रुपये दिला रहा है और 1,000 रुपये दिला रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं दोनों तरफ को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंस करने पे हमारा इधर का कितना टोटल आएगा, 30,700 रुपये, 30,700 रुपये जोड़ दे। ये और कहीं तो है नहीं, 5 2 7, ठीक है, 5 3 8, 8 3 11, 11 12, 12 13, 1 1 और 2, ठीक है, सही है। इधर का सही है, इधर का भी जोड़ लेते हैं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 5 7 23, ठीक है, दोनों तरफ का हमारा बराबर आ रहा है। ये हो गया टोटल मेथड। अब जो है हम आते हैं बैलेंस मेथड पे, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल, मतलब कि हमने सब लिख लिया और उसके बाद उसको टोटल करके देख लिया। कैश अकाउंट में हमारा कितना हो रहा है, 7,800 रुपये वो हो रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट हमने जो लिखा। बैलेंस इसमें क्या करते हैं, पहले से ही उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जो बैलेंस हमारा बच रहा है, हमने बताया था ना कि जो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरीड डाउन, वो हम यहाँ पे बैलेंस लिख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस था, क्रेडिट साइड में 1,000 रुपये था, ठीक है, 1,000 रुपये जा रहा था। गुड्स अकाउंट में कितना था, 1,500 रुपये था बैलेंस, ठीक। रमन अकाउंट में कितना बैलेंस था, 500 रुपये था, ठीक। उसके बाद अनिल अकाउंट में कितना था, कितना जा रहा था, 1,000 रुपये क्रेडिट हो रहे थे, दिया जा रहा था पैसा अनिल को। रेंट अकाउंट में 200 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, ये इधर। सैलरी अकाउंट में 1,000 रुपये, ये और ये। अब दोनों को बैलेंस कर लीजिए, दोनों का बैलेंस करने पे 11,000 रुपये दोनों तरफ आएगा, ठीक है। चाहिए तो जोड़ लीजिए,
एक मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने 1000 लिया, 10,000 है, ठीक है। तो 10 और एक, ये कितना हुआ, 11,000 हो गया। और इसको भी जोड़ा जाए अगर, ठीक है, 11,000 11,000 दोनों तरफ आ रहा है, इसका मतलब हमारा किसी भी तरह का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एरर्स पे, ठीक है। एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, मतलब कि जो अगर आप लेजर से ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर रहे हैं तो उसमें एरर्स होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उन एरर्स को कैसे पहचाना जाए और कैसे सही किया जाए, इसके बारे में हम जानेंगे। In every business, a number of transactions are done daily and records of all these transactions are maintained, ठीक है। हर बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन किया जाता है डेली, सॉरी, हर बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन होता है डेली बेसिस पे, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन, जो भी इनके रिकॉर्ड्स होते हैं इनको मेंटेन किया जाता है इन ट्रांजैक्शंस के। इन डबल एंट्री सिस्टम द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट एंटर्ड इन वेरियस सब्सिडरी एंड देन दे आर पोस्टेड इन द लेजर, ठीक है। सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब्सिडरी बुक्स में एंट्री की जाते हैं और उसके बाद लेजर में पोस्ट किए जाते हैं। फ्रॉम द लेजर द अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द ट्रायल बैलेंस, उसके बाद क्या होता है, देखिए डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है ना, डबल एंट्री सिस्टम, इसका पूरा चेन क्या है, सॉरी, इसका पूरा चेन क्या है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस में नोट होगा, ट्रांजैक्शन में हमें किस में नोट करते हुए चलना है, सबसे पहले जर्नल में, जर्नल या फिर और सब्सिडियरी बुक्स, ठीक। उसके बाद इसको किस में पोस्ट करना है, पोस्ट किस में करना है, लेजर में। लेजर के बाद क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये होता है, ठीक। While preparing the above mentioned accounts, an accountant can commit a number of mistakes. कई बार क्या होता है, मिस्टेक्स होना लाजमी है, क्योंकि इतना सारे यहाँ से यहाँ पोस्ट करो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जगह करना है तो उसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं। Such mistakes are located when we prepare the trial balance, because in the trial balance the balance of the debit and credit side does not tally, but there are certain errors which do not affect the trial balance but they affect the profit and loss account and balance sheet, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे यहीं पे पता चल जाता है कि दोनों तरफ का जो डेबिट है और क्रेडिट साइड है वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है, ये क्या होता है, तराजू होता है ना, इस तरह से ये बैलेंस है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर वाला जो है ज़्यादा है इधर वाला कम है, या इधर वाला कम है इधर वाला ज़्यादा है, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस में ही चेक कर लेते हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो ये ट्रायल बैलेंस में ही तुरंत पता चल जाएगा हमें, ठीक। When an error is noticed, then the accountant should use his skills to locate all the errors so that correct picture of profit and loss account is presented to the management. यहाँ पे जब errors का पता चल जाता है, तो जब error का पता चल गया तो जो अकाउंटेंट है उसको क्या करना चाहिए, आखिरकार अपने स्किल्स का यूज करना चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ से यहाँ तक के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगा और उसे इतना नहीं पता, हर एक बुक को अगर चेक करने लगा, हर एक उसको चेक करने लगा तो उसको सुबह से शाम हो जाएगी और उस इतना समय नहीं होता है अक्सर
खासकर अगर शॉपकीपर खुद अकाउंटेंट है तो इस कंडीशन में उसको इसके स्किल्स इतने होने चाहिए कि उससे पता चल सके कि हाँ कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। ठीक है, ये हम किस लिए चेक करते हैं? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ठीक है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम इसको करते हैं। When total of trial balance are in the agreement with each other, then it is generally assumed that the books have been written up correctly. However, it must be kept in mind that tallying of the trial balance does not mean that no errors have been committed. How it means that tallying of the trial balance does not mean that no errors have been committed in the accounting. It must be that the trial balance has to be there. देखो कहने का मतलब है कि जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है वही इस ट्रायल बैलेंस से चेक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और अदर एरर्स इसमें नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब हाउएवर इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये दिमाग में रखना चाहिए, दैट टैलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस को चेक करने के बाद अगर वो बैलेंस रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। ठीक है, ये नहीं मान लेना चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में किसी भी तरह का एरर नहीं हुआ है। कई बार ऐसे भी एरर्स रहते हैं जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा नहीं पता किए जा सकते। कई बार ऐसे अकाउंटिंग एरर होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से वो अकाउंटिंग एरर्स हैं जो इसके द्वारा नहीं बताए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। There are certain errors which remain undetected but do not affect the agreement of the trial balance. Such errors are described below. पहला है errors of omission। पहला है errors of omission। ठीक है, कौन कौन से हैं जो हम इसके द्वारा चेक नहीं कर सकते? एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, दूसरा क्या है? रॉन्ग एंट्रीज इन द सब्सिडरी बुक्स। रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, थर्ड क्या है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। थर्ड क्या है? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, चौथा क्या है? कंपेंसेटिंग एरर्स। चौथा क्या है? कंपेंसेटिंग एरर्स। पांचवा क्या है? पोस्टिंग टू रॉन्ग हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग हेड्स टू अकाउंट्स। पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा है रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक्स, तीसरा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, हो सकता है कि जो अमाउंट हमने भरा है वो गलत हो। कंपेंसेटिंग एरर्स, जो कंपेंसेशन नोट देते हैं, मतलब कि दिखाते हैं हम, उसमें एरर हो सकता है। या फिर जो पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, जो हेडिंग है वो हम उसमें गलत एंट्री कर रहे हैं। पहला आते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन पे। ठीक है, इसको बारी बारी से पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला क्या एरर है? एन एरर ऑफ ओमिशन इज दैट एरर वेयर अ ट्रांजैक्शन हैज बीन absolutely omitted to be recorded. Example, a credit sale of rupees 250 to Mr. X may have been posted to Mr. X account in the ledger from the sales book. The result of this error will be that the debited and credited side of the transaction would be omitted and agreement of the trial balance would not be affected anyway. ठीक है,
जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज छोड़ देना, रिकॉर्ड करना। जैसे कि इसको शॉर्ट में हम बता देते हैं, ट्रांजैक्शन हैज बीन एब्सोल्युटली ओमिटेड। ओमिटेड का क्या मतलब होता है, छोड़ देना। ठीक है, जैसे कोई ट्रांजैक्शन हुआ कि कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, उनको जो है क्रेडिट पे पैसा दिया गया 250 रुपए, और इसको हमने रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, ओमिट कर दिया, छूट गया किसी वजह से। मान लीजिए कि दुकानदार बिजी था, उसने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये पर्सन जो है मिस्टर एक्स, वो 250 रुपए का सामान लेके जा रहे हैं, हाँ हम उनका जो है लिख देंगे क्रेडिट वाले में। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसकी एंट्री की ही नहीं, तो ओमिशन मतलब कि छूट जाना, ट्रांजैक्शन छूट जाना। रॉन्ग एंट्रीज इन द सब्सिडरी बुक, दूसरा क्या है, रॉन्ग एंट्रीज इन सब्सिडरी बुक्स। This occurs where a transaction has been wrongly entered in the subsidiary books. For example, a credit sale of rupees 540 have been entered in the sales day book as rupees 450. ठीक है, अगर कोई रॉन्ग एंट्री गलती से हो जाती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन has been wrongly entered in the सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स में रॉन्ग एंट्री हो गई। जैसे कि 540 रुपए का एंट्री करना था, ठीक है, और हो गया गलती से 450 रुपए का। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, errors of principle. An error of principle is that error where a transaction is recorded against the fundamental principles of double entry. ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप किसी भी रूल के हिसाब से करेंगे ना, जो रूल बनाए गए हैं, ठीक है, जो अकाउंट्स के रूल बनाए गए हैं, आखिरकार आप उसी हिसाब से उस चीज को करेंगे। लेकिन क्या होता है, कई लोग एरर कर देते हैं, गलत तरीके से उसकी एंट्री कर देते हैं, और जो रूल है डबल एंट्री बुक का, जो रूल है उस हिसाब से नहीं चलते हैं। उस कंडीशन में जो एरर कॉज होता है वो कहलाता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। For example, 9,500 spent on extension of building wrongly debited to repairs account instead of building account। ठीक है, जैसे 9,500 रुपए किस पे खर्च हुए, बिल्डिंग के बनवाने में। ठीक है, बिल्डिंग क्या कहते हैं यार, बिल्डिंग एक्सटेंशन। ठीक है, बिल्डिंग को बनवाने में खर्च करना था, इसको एंट्री किस में होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट में होना चाहिए था। ठीक है, इसको किस में एंट्री करना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट में करना चाहिए था, लेकिन हमने इसको किस में कर दिया, रिपेयर अकाउंट में कर दिया। ठीक है, हमने गलती से किस में कर दिया, रिपेयर अकाउंट में कर दिया। ठीक है, तो ये चीज नहीं सही, ये इसमें करना था लेकिन हमने किस में कर दिया, इसमें, जो कि गलत है। ठीक है, ये चीज जो है ये गलत है।
करना हमें बिल्डिंग अकाउंट में ही था। ठीक है, 9,500 रुपए स्पेंड हुए एक्सटर्नल, जो कि उसमें सच एरर्स अराइज वेन एवर एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है, और वाइस वर्सा, और लायबिलिटी इज ट्रीटेड एज एन इनकम। ये एरर्स कब कॉज होते हैं? एरर्स अराइज व्हेन, जब कि किसी एसेट को, मान लो कि एसेट को हमें एक्सपेंस दिखा देते हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। एसेट को एक्सपेंस नहीं दिखाना है और लायबिलिटी को हमें इनकम नहीं दिखाना है। लायबिलिटी जो है उसको हमें इनकम के रूप में नहीं दिखाना है, ठीक है। दोनों चीजों को जब हम गलत तरीके से इसको एक्सपेंस के रूप में दिखा देंगे एसेट को किसी, और जब किसी लायबिलिटी को इनकम के रूप में दिखा देंगे, तो यही पे एरर कॉज हो जाता है। अब आते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या है? कंपेंसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स which cancel out each other and thus enable the trial balance to agree, ठीक है। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? वो एरर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, which cancel out one another। ठीक है, which cancel out one another and thus the trial balance to agree। इस वजह से क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस है वो तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये एरर क्या है? एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो, मान लो कि दोनों तरफ का बराबर दिखा दिया ना, तो हम तो कहेंगे कि चलो ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, लेकिन ये जो दोनों हमने ट्रांजैक्शन किए थे ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है? इनकी गणना हो ही नहीं पा रही है उस बैलेंस में, जबकि हमें उसकी गणना करना जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट ऑफ ₹40 इंस्टेड ऑफ ₹400 इज डेबिटेड टू, जैसे ₹40 का करना है, किसी अनिल है उसके में डेबिट करना है, ठीक है, उसके में पैसा आ रहा है 40 रुपए, लेकिन हमने क्या किया? गलती से 400 रुपए की एंट्री दिखा दी, ठीक है। करना ये था, करा ये, जो कि गलत है। एंड ₹400 इंस्टेड ऑफ ₹40 इज डेबिटेड टू फॉल्स अकाउंट। अब यही जो करना था, अब ₹400 और 400 रुपए किसके में करना था? कोई पॉल है उनके में करना था, ठीक है, डेबिट करना था उनके में, और करना ये था, और कर दिया क्या हमने? ये, जो कि गलत था, ठीक है। Although there is an error in posting the account of different parties, but it will not affect the trial balance because one error is compensated by the another item। जैसे कि है तो दोनों दोनों का अलग अलग दिखा रहा है, जैसे इनको 40 रुपये करना था, इनको 400 रुपया कर दिया गया, जो कि गलत है, ठीक है। लेकिन ये किस में दिखाएगा? 400 रुपये अनिल के डेबिट में दिखाएगा ना, सॉरी, हाँ, ये जो 400 रुपये है ये अनिल के डेबिट में दिखाएगा ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। और जो 40 रुपये दिखा रहे हैं हम पॉल के अकाउंट में, और जिसका होना चाहिए था क्या? 400 रुपये, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि 360 रुपये का इनके में फर्क आ रहा है पॉल के उसमें, ठीक है। तो हमें सही ट्रांजैक्शन नहीं पता चल जाएगा कि किसको पैसा दिया जा रहा है या फिर कितना पैसा किससे मिल रहा है। पोस्टिंग टू रॉन्ग हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लास्ट है पोस्टिंग टू रॉन्ग हेड्स ऑफ अकाउंट्स। Such errors arise when an amount is wrongly posted to one account instead of another account, though which with correct amount and on correct side, ठीक है।
ठीक है, करेक्ट अमाउंट और करेक्ट साइड भी है, लेकिन क्या है कि जो हमने अमाउंट एंटर्ड किया है, जो पोस्ट किया है, वो किसी और अकाउंट में करना था और हमने किसी और अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ए सेल ऑफ ₹450 टू पॉल मिस्टर डिस्ट्रीब्यूटर इज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ MS पॉल एंड कंपनी। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है सेम नाम से MS पॉल डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा है MS पॉल एंड कंपनी, MS पॉल एंड कंपनी। ठीक है, कितना करना था? ₹450 करना था। कितना हमने और किसके में कर दिया? गलती से करना इनके में था और हमने कर दिया इनके में, जो कि गलत है। ठीक है, 400 रुपये इनके में करना था, हमने इनके में कर दिया, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। Since the amount entered in both the account is same, so it will not affect the trial balance though a wrong entry has been made। ठीक है तो दोनों तरफ ट्रायल बैलेंस दिखा देगा कि हाँ सही है दोनों तरफ, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि हमने एंट्री जो है वो रॉन्ग की है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री है। ठीक, आज के लिए तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा अबाउट द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, किस तरह ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहला तो किस तरह से कौन से मेथड्स होते हैं, पहला है टोटल मेथड, दूसरा है बैलेंस मेथड। ठीक है, टोटल मेथड में सबसे पहले जो भी अमाउंट होता है लेजर में जो भी पोस्टर रहता है उनको सबसे पहले सम कर लेते हैं और वही जो बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड वाला उसमें उठा के लिखते हैं और बाद में उसको सम कर लेते हैं। लेकिन बैलेंस मेथड में क्या होता है, जो भी बैलेंस बचा रहता है ब्रॉड डाउन या कैरिड ब्रॉड डाउन हुआ रहता है, ठीक है, जो भी बैलेंस बचा रहता है वो हम अलग अलग उसमें लिख लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में, और फिर उसको सम करते हैं और उसको देखते हैं वो इक्वल है कि नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट किस तरह से, एक एग्जांपल भी देखा किस तरह से हमने उसको एंट्री की सारे लेजर से, किस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया दोनों तरीके से, वो भी टोटल मेथड से या फिर बैलेंस मेथड से। नेक्स्ट हमने एरर्स के बारे में पढ़ा। एरर्स कितने टाइप के होते हैं? 5 एरर होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस, जो कि मोस्टली ट्रायल बैलेंस में आते हैं। फिर ऐसे भी एरर्स देखे जो कि ट्रायल बैलेंस द्वारा पता नहीं किए जा सकते हैं। ये 5 तरीके के कुछ एरर्स थे। सबसे पहला था एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा था रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडरी बुक्स, तीसरा था एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, चौथा था कंपेंसेटिंग बुक्स और पांचवा था पोस्टिंग टू रॉन्ग हेड्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम पढ़ेंगे एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल्स बैलेंस एंड स्टेप टू लोकेट एरर्स। ठीक है।